हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि रिलेशन इन फंक्शन जो क्लास 12th का टॉपिक है उसके बारे में कुछ आपको मैं अब बातें बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसे हमने डील करना है। उस चैप्टर को क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। पहले तो क्लास 11th में भी आपका रिलेशन इन फंक्शन था जो कि सेकेंड चैप्टर था, और क्लास 12th में आकर आपका रिलेशन इन फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है। थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उसका एक लेवल ऊपर है जो अभी इस क्लास में आपको मिला है। लास्ट क्लास में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था। क्लास 11th में आपने सीखा था रेंज क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और बेसिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये आपने वहाँ पर देखा था लास्ट टाइम क्लास 11th में। अभी स्टूडेंट्स आपने क्लास 12th में जो सीखना है और जो आप सीख रहे हैं अभी क्लास 12th मैथमेटिक्स में, रिलेशन एंड फंक्शन दो हिस्सों में सेपरेट किया गया इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है अपना। ध्यान रखें, जब एग्जामिनेशन में आपका आता है ना रिलेशन इन फंक्शन से, क्लास 12th मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो 8 मार्क्स का आउट ऑफ 80, और अगर अदर बोर्ड्स है जहाँ 100 मार्क्स का आता है वहाँ 10 मार्क्स के करीब इससे पूछा जाता है रिलेशन फंक्शन यूनिट से। और रिलेशन फंक्शन यूनिट का मतलब है पहला और दूसरा चैप्टर, यानी रिलेशन इन फंक्शन इटसेल्फ और दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये दो चैप्टर से मिलकर आपका 8 मार्क्स का आता है। ये बात ध्यान रखने लायक है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन फंक्शन लिखा है तो वो रिलेशन फंक्शन का मतलब यूनिट से है, जिसमें आपके शुरुआत के 2 चैप्टर हैं। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। अब इसमें क्लास 12th में आपको रिलेशन फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ। हमें रिलेशन फंक्शन में पहले रिलेशन को कैटेगराइज करना है, उसके बाद हमें फंक्शंस को सेपरेटली पढ़ना है। रिलेशन में 3 तरह के रिलेशंस अपने पास है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। आपको ये तीनों पता होने चाहिए एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है। इनको आपको प्रूव करना या वेरीफाई करना, कहीं पर अगर प्रूव करना है कि फंक्शन प्रूव करो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, आपको आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब कि उसका उसी पर ऑपरेशन हो जाता है, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ ही वो रिफ्लेक्सिव होता है। और अगर ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए एक ही बात है तो वो सिमेट्रिक होता है। और अगर ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी और ए रिलेशन सी एक ही जैसे हैं, अगर एक ही रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, यानी ट्रांजिशन जहां पर होता है। ये आप पढ़ेंगे भी, और मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ लिया उनको, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टार्टिंग में भी क्लास 12th की हैं, आपने रिलेशन फंक्शन अगर पढ़ लिया तो आपको एक बार इन्हें समराइज कर लेना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन जो बोला जाता है वो इसी के लिए, अगर तीनों तरह के रिलेशन एक ही बारी में आप प्रूव हो रहे हैं, एक ही रिलेशन को अगर तीनों प्रॉपर्टीज वो रख रहा है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, एक छोटी सी बात जरा सुनकर आगे आपको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। वो ये है स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट, मैंने ऐसा सुना भी है, मैंने सुना है अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा सुना है, मैंने भी कभी फील किया कि इस चैप्टर को थोड़ा सा छोड़ा जाता है पहले, और पहले बाकी चैप्टर कराए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि रिलेशन फंक्शन को ऐसा मोस्टली नहीं होता सब जगह, कहीं कहीं होता है, मैं कह रहा हूँ बाकी सब जगह तो सीक्वेंस से कराया जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि रिलेशन फंक्शन को छोड़ा जाता है। हो सकता है टीचर को बहुत ईजी लगता है इसलिए छोड़ लेते हो, या फिर कुछ और बात हो सकती है। तो आप इसको ऐसा ना समझिए कि इसमें कुछ टफ जैसी चीज होती है, बिल्कुल नहीं है। और ना ही इसमें ऐसा है कि कुछ थ्योरी होती है। बहुत से स्टूडेंट को मैंने सुना है वो बोलते हैं थियोरेटिकल चैप्टर है, कुछ नहीं है ऐसा थियोरेटिकल चैप्टर। अगर थियोरेटिकल है तो सारे चैप्टर थियोरेटिकल है, जैसे सारे चैप्टर है वैसे ही चैप्टर ये भी है। अभी इसमें दूसरी कैटेगरी है फंक्शंस की। फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है ये पता होना चाहिए किसी फंक्शन में। ये अभी मैं डिस्कशन बाद में बताऊंगा अभी कि आपको कैसे क्या करना है। उसके फंक्शन की कुछ कैटेगरीज हैं आपके पास कि 1-1 मैपिंग कुछ होती है, ऑन-टू मैपिंग कुछ होती है, इन-टू मैपिंग कुछ होती है, मैनी-वन मैपिंग कुछ होती है। यानी 1-1 इंटू 1-1 ऑन-टू, मैनी-वन इंटू मैनी-वन ऑन-टू, इस तरह से 4 तरह से कैटेगराइजेशन हो सकता है। और ये मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, बहुत आराम से मैंने बताया हुआ है। जिनको प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो अभी मैं आप सभी को बताऊंगा, इस जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पर भी मैं कुछ लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपने रिलेशन फंक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उन लिंक्स में जाना, आप उनको प्रीवियस जो आपके स्टूडेंट रहे, आपके जो सीनियर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उससे, तो आप उनसे देखकर अपनी क्वेरीज को शांत कर लेना। तो फंक्शन की 4 कैटेगरी जब आप कर लेते उसके बाद इसमें कुछ और चीज आती है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1-1 प्रूव करो, ऑन-टू प्रूव करो। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्कर में कि प्रूव करो कि ये फंक्शन 1-1 है, प्रूव करो ये फंक्शन ऑन-टू है, प्रूव करो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है 1-1 एंड ऑन-टू, है ना, एट अ टाइम। और ऐसे ही इंजेक्टिव होता है 1-1 इन 2 होता है। ठीक है, सॉरी, जो इंजेक्टिव होता है उसे इन 2 फंक्शन कहते हैं।
उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के करीब जब हम आते हैं वहां पर हमें इनवर्स पढ़ने को मिलता है, और 1.2 में आपको मिलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जहां पे फॉग गॉफ जैसी चीजें यूज हो रही होती है। तो इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, ये भी आप सीखेंगे इस चैप्टर में, और सीख लिया होगा आपने, उसे एक बार रिवाइज कर लेना। जो क्रक्स पॉइंट है वो मैं बताते हुए जा रहा हूँ इस चैप्टर से जो पढ़ना है। उसके बाद 1.3 में इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, वो आपको पढ़ना चाहिए। इन्वर्टिबिलिटी की दो कंडीशन है कि अगर फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद इन्वर्टिबिलिटी में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 और 9 जो 1.3 के हैं, जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर y+6 ऐसा कुछ लिखा हुआ देखेंगे आप, हिंट दे दिया मैंने आपको। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आई थिंक वो 8th और 9th क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, उन्हें आपने करना है, ठीक है ना। बाकी सारे करने, लेकिन वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, वो भी आपने करना है, जहां पर प्रूव करना होता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स ये है, कुछ दिया रहता है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1.4 सीबीएसई में तो फिलहाल नहीं है, हट गई थी वो वाली एक्सरसाइज जो बाइनरी ऑपरेशन वाली है, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड में वो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, आपको उसे भी करना चाहिए। बहुत सिंपल होता है बाइनरी ऑपरेशन में, आपको एक तो कम्यूटेटिव रूल पता होना चाहिए, एक एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं, और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी इनवर्स, ये 4 चीजें बस यही होती हैं। अगर ये 4 चीजें आपको आ रही हैं तो आपको बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है। आपको पता होगा ऐसे ही, अगर जिन्होंने पढ़ लिया उनको बोलता हूं ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, ये किसकी कंडीशन है, ये बताता है कि ई आपका यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई एंड बी ऑपरेशन ओ के, अगर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए है, तो ये यहां पर जो बी है ये आपका ए का इनवर्स एलिमेंट है। ये मैंने आपको एक क्विकली एक रिवाइज टाइप का करवा दिया आपको, जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर पढ़ लिया था उनके लिए। अब इस वीडियो के कमेंट में जो टॉप कमेंट होगा वहां पर आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे। पहला जो लिंक होगा वो होगा एक प्लेलिस्ट जिसमें कि आपके पास रिलेशन फंक्शन चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी का, उसके सॉल्यूशन मैंने कराए हुए हैं। और दूसरा जो लिंक मिलेगा आपको वो मिलेगा रिलेशन फंक्शन का 1 शॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस 1 शॉट में आप अपने आप को रिवाइज कर लेना। जिन स्टूडेंट ने रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया वो 1 शॉट देकर रिवाइज कर लो। जिनको प्रॉब्लम है कुछ, वो रिलेशन फंक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें चैप्टर वाइज और जहां पर एक्सरसाइज वाइज जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने फिलहाल आपको बताया रिलेशन फंक्शन के लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। फिलहाल आप उसके डिटेल सॉल्यूशंस देखकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप प्लेलिस्ट के लिंक ले सकते हैं, वहीं से वीडियो देख सकते हैं। फिर सेकंड चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए, उसको फिर हम एक बार एक रिव्यू लेंगे ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी साथ ही साथ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान अगर हम रिवाइज करते हैं उससे बेहतर होता है कि अभी अगर हमने फ्रेश पढ़ा है तो उसको अभी से ही हम रिवाइज करते हुए, अभी से उसे सिक्योर करते हुए चलें उसके मार्क्स को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करेंगे आप, अदर स्टूडेंट के साथ आपने इसे शेयर करना है। स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन आपको ये जो चैनल है इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए क्लास 12th के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय।